13 साल के नाबालिग मासूम ने अपनी ही माँ, 10 साल की छोटी बहन और 70 साल के दादा और एक पड़ोसी को इतनी खौफनाक मौत दी। और मौत के पीछे कौन सी ऐसी वजह थी जिसको लेकर उस लड़के ने चार लोगों को दर्दनाक मौत दे दी। घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला त्रिपुरा के कमालपुर दुरई से सामने आता है। एक शख्स जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है, जो कि नाबालिग लड़का होता है, जिसका नाम संजीव कुमार है, वह अपनी ही माँ, 10 साल की छोटी बहन और अपने 70 साल के बुजुर्ग दादा और अपने एक पड़ोसी जिसका नाम अशोक कुमार होता है, उनकी निर्मम हत्या कर देता है और उनकी लाश को कुएं में डाल देता है। जब अचानक से 2-3 दिन तक उनके घर में कोई भी हरकत दिखाई नहीं देती है, तो उनका एक पड़ोसी उनके घर आता है और वह जब उनके घर पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद उसी के पास में बने हुए कुएं में जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस कुएं में 4 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, जिसमें उसकी माँ, उसका दादा, उसकी छोटी बहन और एक पड़ोसी जिसका नाम अशोक होता है, उसकी भी लाश पानी में तैर रही होती है। वह इसकी जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर के सदस्यों के बारे में जानकारी पता करती है, तो पता लगता है कि 13 साल का संजीव कुमार उनके घर से गायब होता है। पुलिस इस मामले को देखते ही समझ जाती है और पड़ोसियों से उनके घर वालों के बारे में पूछताछ की जाती है। तो पड़ोसी बताते हैं कि संजीव कुमार अक्सर घर में झगड़ा करता था, क्योंकि वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। वह चोरी चुपके अपने घर के सारे पैसे ऑनलाइन गेम में उड़ा दिया करता था। उसका पिता पहले ही स्वर्ग से धार चुका था, अब पूरी जिम्मेवारी माँ के कंधों पर थी और वह अक्सर माँ से लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस सब मामले को खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है। पड़ोसी बताते हैं कि वह लड़का संजीव कुमार, जिसकी उम्र में 13 साल होती है, वह ड्रग्स का आदी था और साथ के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में भी वह बहुत एक्सपर्ट था। सारे पैसे अक्सर वह ड्रग्स और ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दिया करता था, जिसको चलते उसके घर में उसकी माँ और दादा के साथ लगातार झड़प होती रहती थी। कभी कभी छोटी बहन से भी वो लड़ता झगड़ता था। आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसको लेकर कुछ समय तक पड़ोसियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी उनके बार बार और रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो गए और उन्होंने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद बीते रविवार को वह शख्स लगभग 8 बजे के आसपास उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती हैं और पड़ोसी और दिन की तरह उसको भी इग्नोर कर देते हैं। और जब पड़ोसियों को 3-4 दिन तक उनके घर में कोई भी हरकत दिखाई नहीं देती है और उनके घर में जाकर देखा जाता है, तब जाके ये मामला सामने आता है। एक ड्रग्स और ऑनलाइन गेमिंग की आदत ने उस 13 साल के मासूम को इस कदर आदी कर दिया कि उसने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों के साथ साथ अपने एक पड़ोसी को, जो कि उसको समझाने का काम करते थे, उसे समझाते थे और ड्रग्स और ऑनलाइन गेमिंग के लिए मना करते थे, उन्हीं को दर्दनाक मौत दे दी। धारदार चाकू से एक कमरे में बंद करके उनको नशे की हालत में कत्ल कर दिया। पहले उनको कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला के पिलाया गया, जिसके बाद पीने के बाद वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद उन सब की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या करके उनको अपने ही बने हुए कुएं में डाल दिया। ऐसी घटनाएं अक्सर समाज में सामने आती हैं, जिनको सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक नशे की आदत और ऑनलाइन गेमिंग की आदत बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, जिसके अभाव में, जिसकी लत के चलते हुए अपने ही पूरे परिवार को इतनी खौफनाक मौत दे दी। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, उन्हें गंदी लतों से दूर रखें, जिससे वो इसका शिकार होने से बच जाएं और आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।